अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। प्रिय मित्रों, आज हम नमाज की विधि तथा नमाज पढ़ने का तरीक़ा सीखेंगे। जब भी कोई मुसलमान पुरुष या महिला नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए, तो कुछ कामों का करना उसके ऊपर अनिवार्य तथा आवश्यक है। नमाज प्रारंभ करने से पहले कुछ कामों का करना उसके लिए आवश्यक, अनिवार्य तथा ज़रूरी है। वो सारे काम इस प्रकार हैं। नंबर 1, नमाज के समय होने की आग्रह तथा पुष्टि कर लेना, अर्थात हम इस बात की पुष्टि कर लें, इस बात का पता लगा लें, आग्रह कर लें कि जो भी नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या उस नमाज का समय प्रारंभ हो गया कि नहीं। और नमाज का समय मैं इससे पहले आप लोगों को बतला चुका हूँ, क्योंकि अगर नमाज का समय, जो भी नमाज आप पढ़ना चाहते हैं, प्रारंभ नहीं हुआ, अभी नमाज का समय नहीं दाखिल हुआ और आपने पढ़ लिया, तो वो नमाज स्वीकार नहीं होगी और वो नमाज नहीं होगी। नंबर 2, छोटी तथा बड़ी अपवित्रता से पवित्रता प्राप्त कर लेना, यानी नमाज पढ़ने वाले के ऊपर ये अनिवार्य, आवश्यक तथा ज़रूरी है कि वो इस बात की आग्रह और पुष्टि कर ले कि वो छोटी अपवित्रता, छोटी नापाकी तथा बड़ी अपवित्रता, बड़ी नापाकी से मुक्त है। छोटी नापाकी उन कामों को कहा जाता है जिनके कारण वुज़ू समाप्त हो जाए, वुज़ू भंग हो जाए, और छोटी नापाकी को दूर करने का साधन केवल वुज़ू है। बड़ी अपवित्रता जिसके कारण एक मुसलमान व्यक्ति, पुरुष या महिला पर स्नान अनिवार्य होता है, तो छोटी तथा बड़ी अपवित्रता से पवित्रता प्राप्त कर लेना। अगर छोटी अपवित्रता लगी है तो वुज़ू कर ले, बड़ी अपवित्रता लगी हुई है तो स्नान कर ले, फिर वुज़ू कर ले। नंबर 3, ये ध्यान रहे कि हमारे शरीर पर जो वस्त्र है, जो कपड़े हैं, और जिस स्थान पर या जिस चीज़ पर हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल पवित्र हो, उसमें किसी प्रकार की कोई अपवित्रता ना लगी हो। नंबर 4, नमाज पढ़ने वाले के ऊपर ये अनिवार्य है कि नमाज के भीतर शरीर के जिन भागों का वस्त्र से, कपड़े से ढकना अनिवार्य है, ढक ले। महिला है तो उसका पूरा शरीर, अगर वो किसी दूसरे के सामने नमाज पढ़े, घर में है तो चेहरा और हथेली के अतिरिक्त सारा शरीर ढकना है। पुरुष है तो कम से कम दोनों कंधा और नाभि से लेकर के घुटने तक, यानी हमारा शरीर नमाज की दिशा में
ढका हुआ हो, शरीर का सारा वो भाग जिसका नमाज में ढकना अनिवार्य है, ढका होना चाहिए। इसी प्रकार नंबर 5, किबला जो कि काबा शरीफ है, किबला के ओर मुंह करके खड़ा होना। चाहे आप किसी भी संत हो, किसी भी दिशा में हो, अनिवार्य है कि नमाज प्रारंभ करते समय आपका मुंह किबला यानी काबा के ओर हो। चाहे आप काबा से दक्षिण हो, या काबा से उत्तर हो, या काबा से पूरब हो, या काबा से पश्चिम हो, आपका मुंह किबला की ओर हो नमाज में खड़े होते समय। इसी प्रकार नंबर 6 याद रहे, नीयत, जिसको इरादा कहा जाता है, यानी हमारे हृदय में ये नीयत हो कि हम कौन सा विशेष उपासना या कौन सी विशेष नमाज पढ़ने जा रहे हैं। क्या अनिवार्य पढ़ने जा रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं। और नियत का स्थान हृदय है। हृदय में इस बात की नियत हो, दृढ़ नियत कि हम ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इतनी रकात पढ़ने जा रहे हैं, जबान से नियत नहीं करनी है। नंबर 7, नमाज पढ़ने वाले के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि वह अगर शारीरिक रूप से खड़े होकर पढ़ने की शक्ति रखता है तो खड़े होकर पढ़े। अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर नमाज पढ़ने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है, और वो बैठकर पढ़ता है, चाहे कुर्सी पर चाहे पृथ्वी पर, जमीन पर, उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, खड़े होकर नमाज पढ़ने की शक्ति नहीं रखता है तो जिस प्रकार वो नमाज पढ़ने की शक्ति रखता है उसी प्रकार पढ़ेगा, वरना खड़ा ही होना पड़ेगा। ये नमाज प्रारंभ करने से पहले इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक नमाज पढ़ने वाले पुरुष तथा महिला पर अनिवार्य और उसके लिए आवश्यक है। अल्लाह तौफीक दे।